हरे कृष्णा। हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल राहुल मैथ्स पर एक बार फिर से। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमको पैटर्न चेक करना पड़ता है, पैटर्न देखना पड़ता है कि किस पैटर्न पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि मैं एक आपको पहला क्वेश्चन लेता हूँ, सिंप्लीफाई करना है। 1 + 2 + 3 + 4 करते करते 99 + 1000 तक जा रहे हैं, फिर 1000 से वापस आ रहे हैं 999 998 ऐसे करते करते 1 तक वापस आए। तो इन सब का जोड़ क्या आएगा? तो देखिए दोस्तों, ऐसे जोड़ना तो पॉसिबल है नहीं। तो इसमें हमको एक पैटर्न ढूंढना होता है। यहाँ पे पैटर्न क्या है कि यहाँ पे जो संख्या बढ़ रही है 1 से लेके 1 2 3 4 1000 तक बढ़ रही है, फिर 1000 से वापस घट रही है 999 998 से लेके 1 तक घट रही है। तो ये एक पैटर्न है। तो ऐसे सवाल हम किस तरह से करते हैं, देखिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों, अगर मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 1, तो हम छोटे छोटे पैटर्न बना के देखेंगे। 2 2 और एक 3 और एक 4, तो इसका आंसर आता है हमको जोड़ के 4 मिलता है। अगर मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 3 + 2 + 1, देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, 3 तक गए, फिर 3 से वापस आए, 1 2 3, फिर 2 + 1, तो 3 और 2 5 और एक 6 और 2 8 और एक 9, यहाँ पे आया हमें मिलता है 9। इसी तरह से अगर मैं एक और लेता हूँ 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ पे हम 4 तक गए हैं, अब हम 4 से वापस आएंगे, 3 + 2 + 1। अब आप इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 2 9 और एक 10, 3 13 और 3 16, तो इसका जोड़ आ रहा है 16। तो 4 तक गए, फिर वापस 4 से नीचे आए, ऐसे ही यहाँ पे 3 तक गए थे, वापस नीचे आए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे जो बीच वाली संख्या है उसका स्क्वायर ही हमें आंसर मिल रहा है। 2 का स्क्वायर 4, जो मैक्सिमम संख्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या इसमें क्या है 3 है, उसी का स्क्वायर मिल रहा है हमें 9। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 का, 4 का स्क्वायर मिल रहा है हमें आंसर 16। तो ये एक पैटर्न है। तो इसी के बेस पे हमारा पहला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेके 1000 तक गए, फिर वापस नीचे आ रहे हैं। तो पैटर्न मैंने अभी आपको समझाया, जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है 1000 है, तो 1000 का आप स्क्वायर कर देंगे, यही आपका आंसर आएगा। एक के आगे 6 जीरो, आंसर आ गया आपका बी। तो इस तरह से आपको ये सवाल करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है आपको। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया जो बड़ी वाली संख्या होती है उसका स्क्वायर रूट ही आंसर होता है। तो इसका स्क्वायर ही आंसर होता है। तो 79 का स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा आपका 79। तो 79 ही इस सवाल का आंसर है। तो देखिए दोस्तों, कितनी जल्दी ये सवाल हो रहे हैं, आपको बस पैटर्न ऑब्जर्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक जनरल फॉर्म लिख देता हूँ। जनरल फॉर्म ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसे है 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे कर करके n तक हम जा रहे हैं, और फिर वापस हम n से वापस आ रहे हैं, वापस हम 1 तक आ रहे हैं। तो अगर वो आपसे इसका आंसर पूछता है तो इसका आंसर जो सबसे बड़ी संख्या है वही है, इसका आंसर आएगा n। तो यहाँ पे n की वैल्यू 79 थी, सबसे बड़ी संख्या 79 है, इसलिए 79 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कुछ और क्वेश्चन लिए हैं, और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इन्हीं के बेस पे। देखिए ये भी ऐसा ही सवाल है। 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते x-1 x तक गए हम, फिर x से वापस लौटना शुरू हुए, x-1 x-2 ऐसे करते करते वापस 1 तक गए, और बराबर दिया हुआ है इसमें 169 के। आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही हमारा आंसर होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो x बराबर है वो क्या आएगा 169। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 169 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये सवाल सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इसी पैटर्न पर बेस्ड है। स्क्वायर रूट है 1 + 2 + 3 करते करते हम मैक्सिमम संख्या हमको देखनी है 2n तक गए, और 2n से फिर वापस लौटना शुरू है 1 तक, और उसकी वैल्यू हमें दी है 90। तो पूछ रहा है n स्क्वायर बताइए। तो 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो 2n बराबर हो जाएगा हमारे पास 90। तो n बराबर कितना आ गया 45 आ गया। हमसे n स्क्वायर की वैल्यू पूछिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे 45। मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया जिसके आगे लास्ट में संख्या 5 होती है। तो 5 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख देंगे 25, और 4 से अगली संख्या 5, 4 × 5 20। तो 20 25 सवाल का
आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये कुछ पहला पैटर्न था जो मैंने आपको करवाया। सेकंड पैटर्न देखते हैं। सेकंड पैटर्न देखते हैं। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 11111 लिखा हुआ है 100 टाइम्स, -2222 लिखा हुआ है 50 टाइम्स। वो कह रहा है कि एक लिखा हुआ है 100 बार, उसमें से घटाना है 2 लिखा हुआ है 50 बार, तो घटाकर क्या आएगा, ये आपके सामने ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, ये भी पैटर्न ऑब्जर्वेशन पे सवाल है। अगर मैं 1 लिखता हूँ 2 बार और 2 लिखता हूँ 1 बार, 11 में से 2 गए 9, आपके पास 9 का स्क्वायर रूट आया 3। अगर मैं लिखता हूँ 1 4 बार, 1 2 3 4, और 2 लिखता हूँ 2 बार, इसके हाफ टाइम्स लिखना है, तो आपके पास घटाकर आएगा 1089। और आपको पता है 1089 स्क्वायर रूट होता है 33 का। तो अब देख रहे हैं जितनी बार 2 आ रहा है उतनी बार ही 3 आ रहा है। यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है तो हमारे पास आंसर 3 2 बार आया। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 50 बार है, तो इसमें से ऑप्शन होगा हमारा 3 भी 50 बार, 3 50 बार ये ऑप्शन है, हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो देख रहे हैं दोस्तों आप कितनी जल्दी से ये सवाल हो रहे हैं, कितने आसानी से हम इन सवालों को कर पा रहे हैं। आगे चलता हूँ मैं। यहाँ पे ये भी उसी के बेस पे सवाल है। स्क्वायर रूट ऑफ 111 दिया है x टाइम्स, -222 दिया है y टाइम्स, और 3 दिया है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टाइम्स दिया है, ये 10 टाइम्स दिया है आपको। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने आपको बताया जितनी बार 2 आता है उतनी बार ही 3 आता है। इसका मतलब यहाँ पे ये 10 टाइम्स है, तो ये भी 10 टाइम्स होगा, हम ये बोल सकते हैं। और 1 2 का डबल होता है तो x जो है 20 टाइम्स होगा, तो मतलब हम कह सकते हैं x तो 20 हो गया और y 10 हो गया। ठीक है, अब आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, तो आप रख सकते हैं वैल्यू इसमें। तो 3 गुणा 10 30 प्लस, सॉरी 3 गुणा ये 20 है, 3 गुणा 20, सॉरी, तो x की वैल्यू 20 आई, 3 गुणा 20 60 हो गया, प्लस y की वैल्यू 10 आई है, 4 गुणा 10 40 हो गया। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10। 10 इस सवाल का आंसर है। तो देख रहे हैं दोस्तों कितनी जल्दी से ये सवाल हमारे हो पा रहे हैं। तो इसी तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं। तो पैटर्न ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर सवाल समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अगर आप रिवाइंड करके दोबारा से देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।